बच्चों, तैयार हो आज की कहानी के लिए? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नीले सियार की कहानी। आप सभी इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनेंगे और मजा भी लेंगे। एक बार एक सियार जंगल में इधर उधर भटक रहा था कि अचानक जोरों की आंधी तूफान शुरू हो गया। सियार इस आंधी तूफान की आवाज से बहुत जोरों से डर गया और अपने को बचाने के लिए वह एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। अभी सियार पेड़ के नीचे खड़े होकर सुस्ता ही रहा था कि अचानक एक टहनी पेड़ से गिरकर उसके सर पर पड़ी, जिससे उसे बहुत जोरों की चोट लगी और वह डर गया। अपनी जान को बचाने के लिए वह उधर से भाग गया। सियार के सिर में गहरी चोट लगी थी और वह डर भी गया था। जान बचाने के लिए वह भागते भागते एक माद के अंदर घुस गया और कई दिनों तक वहीं रहने लगा। पर अब तो शिकार का कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि वह तो ना उठ पा रहा था ना ही बैठ पा रहा था। खाना न मिलने के कारण वह दिन पर दिन कमजोर होता चला गया। एक दिन सियार को अपनी माद के बाहर एक हिरन दिखा। अब तो उसके मुंह में पानी आ गया। हिरन के पीछे वह दौड़ा, पर हिरन को पकड़ ही नहीं पाया। कमजोरी के कारण अब उसके पैरों में उतनी ताकत नहीं थी। काफी दौड़ भाग करने के बाद भी वह हिरन को पकड़ने में असमर्थ रहा। दिन भर दौड़ भाग करने के बाद भी सियार को जब भोजन नहीं मिला तो उसने गांव की ओर जाने की सोची। शायद उसे कोई मुर्गी या बकरी का बच्चा मिल जाता, जिसको खाकर वो अपनी भूख को शांत कर लेता। अभी वह अपना शिकार ढूंढ ही रहा था कि एक कुत्तों का झुंड उसके पीछे पड़ गया। वह अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते दौड़ते धोबी घाट की तरफ चला गया, पर कुत्तों ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। डर के मारे वह वहीं पास में पड़े एक ड्रम में कूद गया, जो कि नीले रंग के पानी से भरा हुआ था। ड्रम में कूदकर सियार ने अपनी जान बचा ली और कुत्तों से उसका पीछा भी छूट गया। रात भर वह उसी ड्रम में रहा, पर जब वह सुबह उठा तो उसने अपने को नीले रंग का पाया और उसके दिमाग में एक चाल आई। अपनी चाल को कामयाब करने के लिए नीला सियार सीधे जंगल में वापस पहुंचा। वहां एक पेड़ के नीचे उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और बोला, मुझे ईश्वर ने इस जंगल पर राज करने के लिए भेजा है और आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए भी। इसलिए मैं आपको ईश्वर का एक संदेश देता हूँ। इस जंगल में एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। अगर इस जंगल को संकट से बचाना है तो मेरे निर्देश का पालन करिए। सियार की बात सुनकर सभी जानवर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि आज से पहले कभी भी उन्होंने नीले रंग का जानवर नहीं देखा था। वह सचमुच उसे ईश्वर का दूत ही मानने लगे। तो जानवरों ने बोला, हे प्रभु, बताइए, आप हमारा मार्गदर्शन करिए। किस तरह हम इस जंगल को बचा सकते हैं? सियार बोला, अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो तो सुनो, इस जंगल में जितने सियार हैं उन सभी को खदेड़ दो, तभी तुम्हारा जंगल सुरक्षित रहेगा। सियार की बात सुनकर जानवर एकजुट होकर सारे सियारों को खदेड़ने में लग गए और उन्हें दूर भगा दिया। अब तो सियार बहुत खुश था, क्योंकि उसे अपने राज को छुपाने का एक तरीका मिल गया था। सियार बहुत खुश था
क्योंकि अब उसके सियार होने का राजी रहता। जंगल के सारे जानवर उसके पीछे जी हजूरी करते रहते। कोई उसका पांव दबाता, कोई उसे पंखा झलता। अब तो वह पूरी तरह से जंगल का राजा बन गया था और जब कभी उसे भूख लगती तो वह किसी न किसी जानवर की बलि मांग लेता था। अब तो माद में रहकर भी वह सारे जानवर का शिकार कर लिया करता था। एक रात सियार को बहुत जोरों की प्यास लगी और प्यास बुझाने के लिए वह जंगल की ओर निकल पड़ा। अचानक उसे कुछ सियारों की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अपने साथियों की आवाज को सुनकर वह खुद को रोक नहीं पाया और उनके साथ सुर में सुर मिलाते हुए जोर जोर की चिल्लाने लगा। इस भयानक आवाज को सुनकर जंगल के सारे जानवर दौड़कर उस जगह पहुंचे, पर यहाँ पर जो उन्होंने देखा तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। जानवरों ने जब उस नीले सियार को अपने मित्रों के सुर में सुर मिलाते हुए सुना तो उन्हें सारी चाल समझ में आ गई। अब तो वह नीले सियार के पीछे ही पड़ गए। उसे खूब मारा और जंगल से खदेड़ दिया। तो देखा बच्चों, किस तरह से सियार ने अपनी असलियत छुपा के रखी और जब सच्चाई का पता जानवरों को चल गया तो उन्होंने मिलकर उसकी खूब पिटाई की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक ना एक दिन पोल खुल ही जाती है। किसी को भी ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। समझ में आया? तो चलो मिलकर बजाते हैं जोरों से ताली।